every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. एक घंटा इस प्लेनेट पे पृथ्वी के 7 घंटे के बराबर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है? देखो मैं समझाता हूँ। देखो इस प्लेनेट में जो बात की गई है वो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की बात की है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से टाइम जो स्लो होता है। बट लगभग सेम फंडा है उसका कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों के लिए टाइम स्लो हो जाता है। हम यहाँ बेसिकली ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अभी आपके हिसाब से, और स्पीड ऑफ मेरे लिए भी है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है ना उसका थोड़ा फंडा समझना काफ़ी इजी है, जिसकी वजह से टाइम स्लो होता है। तो बेसिकली टाइम दोनों ही केस में स्लो होता है। तो चलो देखो मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बेसिकली क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है एवरी ऑब्जर्वर, जो कोई भी ऑब्जर्वर है इन नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, यानी कि कोई ऑब्जर्वर अगर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है तो उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी। देखो बेसिकली क्या होता है कि नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जितने भी ऑब्जर्वर हैं, वेदर वो मूव कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट का प्रूव किया सर माइकल सन मॉर्ले ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में फाइंड किया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है सभी ऑब्जर्वर के लिए। सपोज़ मैं आपको इसका इंट्यूशन देता हूँ अभी। सपोज़ ये है अपनी अर्थ प्यारी जो कि मूव कर रही है स्पेस में कुछ इस डायरेक्शन में, और सपोज़ एक बीम ऑफ लाइट है जो कि सेम डायरेक्शन मूव कर रही है अर्थ के साथ साथ ऐसे ऐसे। अगर कोई व्यक्ति इस अर्थ पे खड़ा होकर इस बीम ऑफ लाइट की इस बीम ऑफ लाइट की स्पीड नापता है तो वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही पाएगा। अगर ये अर्थ काफ़ी स्पीड से अगर मूव कर रही है तो भी ये इतना ही मतलब इतना ही नापेगा ये। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बिकॉज ये दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, और एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कम होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और आप दूसरी गाड़ी में कोई दूसरा बंदा बैठा है जो कि 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो जो ये दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ बंदा है इसको आपकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड ही दिखेगी, क्योंकि आप दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, और ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रहा है, ये 7 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रहा है। और एक मान लो दूसरा बंदा है जो कि ग्राउंड पर खड़ा है, वो अगर स्पीड नापेगा इस वाली गाड़ी की तो उसको 10 मीटर पर सेकंड मिलेगी, और इस वाली गाड़ी की स्पीड उसको 7 मीटर पर सेकंड मिलेगी। वो बंदा भी सही है, आप भी सही हो, और जो बंदा इस गाड़ी में बैठा है 7 मीटर पर सेकंड वाली वो भी सही है, क्योंकि सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वली वैलिड होते हैं। और ऐसा ही कुछ इसमें होना चाहिए था, क्योंकि ये अर्थ रही और ये बीम ऑफ लाइट, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों की स्पीड आपस में कम आनी चाहिए थी, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू थोड़ी कम मिलनी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं हुआ माइकल सन मॉर्ले के एक्सपेरिमेंट में। तो फिर कंक्लूड किया आप सभी ने कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है सभी ऑब्जर्वर के लिए। तो मैं अब इसको आपसे टाइम में कैसे रिलेट करवाऊँ, क्योंकि आप लोग कहोगे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वाइब्रेशन से, और उसकी लाइट उसकी अगर स्पीड फिक्स है तो इससे मेरे टाइम का क्या लेना देना। मैं बताता हूँ, रुको, कॉपी और पेन की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। सपोज़ ये एक स्पेसशिप है, ओके, इसमें कोई बंदा बैठा है, और एक ये बंदा है जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहा है, ओके, ये बंदा कोई है जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहा है, और ये एक फोटोन है, लाइट, यानी कि ये लाइट है जो कि स्पेस में मूव कर रही है इस एक्स डायरेक्शन में, और कुछ सर्टेन वेलोसिटी से, मान लो कि 10 यूनिट पर सेकंड, ओके, 10 यूनिट पर सेकंड मान लो इसको, और इसको मान लो करीब अप्रोक्स मानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, इसको मान लो 8 यूनिट पर सेकंड, ओके, 8 यूनिट पर सेकंड। और ये बंदा तो भैया स्टेशनरी खड़ा है। तो ये बंदा ने सोचा कि मैं स्पीड ऑफ लाइट को नापता हूँ, तो इसने अपनी स्टॉप वॉच निकाली। इसने नोटिस किया कि 1 सेकंड में इसकी घड़ी की ये सुई है यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो मैं बंद कर दूँगा। और सपोज़ जब इसकी घड़ी इसने जब स्टार्ट की तो लाइट थी यहाँ पे, और लाइट ट्रेवल करके यहाँ पहुँच गई, तो इसने ये डिस्टेंस नापा और उसको डिवाइड कर दिया टाइम से, एज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका टाइम हुआ 1 सेकंड, इसने डिस्टेंस नाप के स्पीड ऑफ लाइट निकाल ली, इसके लिए कुछ स्पीड ऑफ लाइट 10 यूनिट पर सेकंड आई। और ये जो बंदा जो कि मान लो 8 यूनिट पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो आप लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग डे टू डे लाइफ की वजह से आप लोगों को ये लगेगा कि ये जो है
ये जो बंदा नापेगा इस लाइट की स्पीड को, तो ये इसको 2 यूनिट पर सेकंड ही नापेगा, बिकॉज 10 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा एज रिलेटिव वेलोसिटी। बट यहाँ पे ये टोटली गलत है, क्योंकि मैंने आपको अर्लियर बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है हर ऑब्जर्वर के लिए, इसके लिए भी रहेगी और इसके लिए भी रहेगी, जब तक ये एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। तो चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए लेते हैं कि सपोज़ ये नापता है स्पीड ऑफ लाइट 10 - 8 और स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली है 10। ओके, सभी ऑब्जर्वर के लिए। तो 10 में से 8 गए तो ये तो कम हुआ ना, और ये 10 के बराबर कैसे होगा? तो इसको करने के लिए ऐसे होगा, देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया स्पीड तो इसकी 2 आ रही है, तो हम 10 कैसे करें? देखो 10 ऐसे कर सकते हैं, अगर हम न्यूमिनेटर को बढ़ा देंगे और डिनोमिनेटर को छोटा कर देंगे तो ये वैल्यू जो है ना बड़ी आ जाएगी। बिकॉज स्पीड क्या है, स्पीड बेसिकली रेशियो है डिस्टेंस अपॉन टाइम का। अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे और टाइम को स्लो कर देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा आएगी। अब स्लो करने का मतलब ऐसा है, देखो ये बंदा स्पीड ऑफ लाइट कैसे नापता है, जब इसकी घड़ी में ये वाली सुई यहाँ पे पहुँच जाती है तो 1 सेकंड मान लो इसके हिसाब से बीत गया। बट जब ये बंदा नापेगा, ये अपनी घड़ी निकालेगा और ये भी भैया 1 सेकंड में नापेगा और इसको भी वही सेम स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी, भले ही ये उस सेम डायरेक्शन में चल रहा हो। अब रुको रुको रुको, अभी भागना नहीं। देखो इस बंदे के हिसाब से इसकी घड़ी में 1 सेकंड बीत चुका है और इसने कॉल की, इस बंदे से कहा कि भाई 1 सेकंड बीत गया है, तू अपनी कैलकुलेशन को बंद कर दे और तू अपना डाटा मेरे साथ शेयर करे कि तेरी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा सही है या मेरी स्पीड ऑफ लाइट सही है। तो ये बंदा कहेगा अरे तू बेवकूफ़ है क्या, अभी 1 सेकंड तो नहीं हुआ, अभी 1 सेकंड का 10वां हिस्सा ही तो बीता है भाई, अभी पूरा 1 सेकंड हो तो जाने दे। यानी कि इसकी घड़ी में 1/10 सेकंड ही बीता है और इसके लिए सब नॉर्मल चल रहा है, अभी इसके लिए 1 सेकंड नहीं हुआ है, बट इसके लिए 1 सेकंड हो चुका है। यानी कि इसके लिए समय जल्दी जल्दी बह रहा है, ठीक है, इसकी घड़ी जल्दी 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 टिक कर रही है। इसके अंदर जो शरीर में जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही हैं, यानी कि जो एजिंग हो रही है वो फास्ट हो रही है, और इसके शरीर में एजिंग स्लो रेट से हो रही है। ये चीज़ें इसके आसपास चल तो नॉर्मल रेट से ही रही होंगी जो ये डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर रहा है ये स्पेसशिप वाला बंदा, बट इसके अकॉर्डिंग ये सब स्लो स्लो कर रहा होगा, इसकी घड़ी भी स्लो स्लो टिक कर रही होगी, सब कुछ स्लो स्लो कर रहा होगा, सब स्लो, सब कुछ स्लो चल रहा होगा। बट जो ये बंदा स्पेसशिप में बैठा है ना, इसके लिए सब नॉर्मल होगा। बट एक्चुअली में कंपेयर किया जाए तो इसके लिए टाइम बहुत स्पीड से बह रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से बह रहा है। यानी कि यहाँ पे टाइम की वैल्यू काफ़ी बड़ी है और इसके लिए टाइम की वैल्यू काफ़ी स्लो है, छोटी है। तो जब इसके घड़ी में पूरा 1 सेकंड होगा तो लाइट बेसिकली इसके हिसाब से तो 1 सेकंड में एक्स जानी चाहिए थी, बट इसके लिए जब टाइम स्लो स्लो है, यानी कि इसके लिए जो घड़ी है इसमें धीरे धीरे 1 सेकंड हो रहा है, तो लाइट तो भैया चालाक निकली और लाइट पता यहाँ से, ये जो सेम पॉइंट था यहाँ से यहाँ ज़्यादा ट्रेवल कर लेगी। और जब ये नापेगा ना तो भैया वाई और 1 सेकंड, देखो वाई क्या है, एक्स से ज़्यादा है, तो ये क्या है डिनोमीटर ज़्यादा है, और भले ही एक्स हमने सेम ले लिया बट होता नहीं। देखो ये क्या है, इसके लिए वाई क्या है, एक्स से ज़्यादा है, एक्स क्या है डिस्टेंस है, वाई क्या है डिस्टेंस है। तो इसके लिए भाई जो डिस्टेंस है एक्चुअली में, ठीक है, इसके हिसाब से 1 सेकंड में लाइट इतनी ट्रैवल कर गई है, बट इसके हिसाब से 1 सेकंड में लाइट एक्स ही ट्रैवल की है। तो भैया जब ये एक्स की डिस्टेंस की वैल्यू छोटी है तो भैया इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट तो ज़्यादा आएगी, बट हम लोगों के हिसाब से जो नॉर्मल अपनी अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से इसको 2 मीटर पर सेकंड आना चाहिए था। वो तब आना चाहिए था क्योंकि अगर इसकी घड़ी में भी 1 सेकंड उतनी जल्दी बीत जाता जितनी इसकी घड़ी में बीता था, बट जब इसकी घड़ी में 1 सेकंड बीता तब इसकी घड़ी में मान लो 1/10 सेकंड बीता, यानी कि 1/10 सेकंड बीता। तो इसके हिसाब से जब इसकी घड़ी में पूरा 1 सेकंड होगा तब लाइट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी, ये वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, यानी कि डिस्टेंस बेसिकली ज़्यादा हो जाएगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा भाई, मान लो कि अगर 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, अगर हमने 80 को डिवाइड कर दिया 10 से तो मान लो 8 आ गया। समझे बात को? तो इसके लिए डिस्टेंस बेसिकली बढ़ कुछ नहीं जाएगा, इसके लिए चीज़ें स्लो स्लो मूव करने लगेंगी, इसके लिए टाइम भी स्लो हो जाएगा, सब कुछ स्लो हो जाएगा, बट ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, ये महसूस नहीं कर पाएगा कि मेरे लिए टाइम स्लो चल रहा है, इसके लिए तो सेम रेट से चल रहा है। स्लो किसके किसके हिसाब से हुआ, इस बंदे के हिसाब से, क्योंकि ये बंदा स्टेशनरी खड़ा है, यानी कि शांत खड़ा है स्पेस में। तो इस प्रकार होता है टाइम डायलेशन यार, और ये होता केवल इसी चीज़ की वजह से क्योंकि सी जो कि स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है। ये ट्रुथ है ब्रह्मांड का, जिसको एक्सेप्ट करना ही है हम लोगों को। और हम लोग हाइपोथेटिकली जा सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, लेकिन रियलिटी में स्पीड ऑफ लाइट के आसपास
की स्पीड ही अचीव करना इम्पॉसिबल है अभी के हिसाब से।